हेलो स्टूडेंट्स, एमडी सर ऑफिशियल चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है मेंसुरेशन। और आज हम लोग मेंसुरेशन के दो सब टॉपिक को पढ़ेंगे, जिसका पहला नाम है स्फेयर एंड दूसरा नाम है हेमिस्फेयर। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं स्फेयर एंड हेमिस्फेयर के वो हर छोटे बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ में, ताकि आपका हर वो कंफ्यूजन एंड जो भी डाउट्स है वो सारा क्लियर हो सके। तो अगर आपने थंबनेल देख करके इस वीडियो को क्लिक किए हो तो आप एक ऐसे वीडियो पे आए हो जहां पे आपको हर वो छोटी जानकारी मिलेगी स्फेयर एंड हेमिस्फेयर से रिलेटेड। तो सारे जानकारी को अच्छे से समझने के लिए, हर वो छोटे कॉन्सेप्ट्स को दिमाग में परमानेंट सेट करने के लिए, और जो भी डाउट्स एंड कंफ्यूजन है आपके दिमाग में वो सारा रिलीज आउट करने के लिए, ये सारी चीजें करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वीडियो के एंड तक बने रहना पड़ेगा, ताकि आपके वो सारे डाउट्स एंड कंफ्यूजन दूर हो सके। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं स्फेयर से। लेकिन उससे पहले आपको एक बात बता दूं कि मेंसुरेशन के और भी अदर टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका है। वो सारा वीडियो आपको एमडी सर के बेसिक मैथ्स में आप लोगों को मिल जाएगा, जो प्लेलिस्ट है। तो आप वहां से जा करके सारे वीडियो को देख सकते हैं, ताकि आपको 3 डायमेंशनल फिगर से रिलेटेड आपका जो मेंसुरेशन टॉपिक है वो सारा क्लियर हो सके। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं स्फेयर। तो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, स्क्रीन पे एक अर्थ का मॉडल है जिसे हम लोग ग्लोब कहते हैं। और ग्लोब क्या है, एक स्फेयर का एग्जाम्पल है। जैसे कि एक स्फेयर पूरा गोल होता है, उसी तरीके से ग्लोब भी क्या होता है, गोल होता है। एक्चुअल में वो स्फेरिकल होता है। और उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल है बॉल, है ना, जिसको बोलते हैं हम लोग फुटबॉल या टेनिस बॉल या वॉलीबॉल। ये सारे बॉल क्या है, स्फेयर के ही एग्जाम्पल है। तो आपने देखा अभी कि स्फेयर के एग्जाम्पल्स कैसे हैं। एक तो हमने फुटबॉल का देखा, दूसरा हमने अर्थ का मॉडल था जिसे हम लोग ग्लोब कहते हैं, उसको आपने देखा। अब हम आते हैं हेमिस्फेयर की ओर। तो सबसे पहले आप इस बात को ध्यान रखो कि इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या है। मैं इन सारे पॉइंट्स को एक एक करके क्लियर करने वाला हूं। आप एकदम कॉन्सेंट्रेट होकर के बैठ जाइए जहां पे आप हो, और हर वो छोटी चीजों को कॉन्सेप्चुअली ध्यान से सुनो। और आप लोगों को फिर इसके बाद में किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ने वाला है। तो आप यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं कि एक कटोरा जो है वो भी एक हेमिस्फेयर का शेप है। ये नारियल जो है ये भी हेमिस्फेयर का शेप है। ये तरबूज भी एक कह सकते हैं हम लोग कि ये हेमिस्फेरिकल शेप में ही है, ठीक है। और ये लेमन बोलो या फिर मौसमी बोलो, ये भी हेमिस्फेरिकल शेप में है, इसको कटने के बाद, है ना। नारियल का भी जो खोखला है वो भी कटने के बाद में। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर इसके आधा हुआ कटा पार्ट को और भी इसके ऊपर डाल दिए तो क्या हो जाएगा, स्फेयर गोल हो जाएगा ना लेमन। और नहीं डाले हैं तो इसका मतलब क्या है, वो हेमिस्फेयर है। तो जब हम किसी लेमन को हाफ पार्ट में काट देंगे, अलग अलग कर देंगे, 2 टुकड़े में कर देंगे, उसको हम लोग हेमिस्फेयर कहेंगे ना। 2 पार्ट में स्फेयर बट गया तो वो 2 हेमिस्फेयर बन गया। समझ में आया आप लोगों को। तो ये कोई बड़ा चीज नहीं है, ठीक है। आप यहाँ पे देख रहे हैं ये जो इग्लू है जिसमें आर्मी लोग रहते हैं, आइस का बना हुआ रहता है ना। ये ठंडे से बचने के लिए ऐसा घर बनाते हैं आइस का, ठीक है। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं क्या कि जो शेप है वो कैसा है, हेमिस्फेरिकल शेप है। अब आते हैं हम लोग इसके एक्चुअल में 3 डायमेंशनल डायग्राम के अकॉर्डिंग, है ना, कि स्फेयर एंड हेमिस्फेयर में क्या डिफरेंस है। तो आप स्फेयर और हेमिस्फेयर को कंसीडर कर सकते हैं कि ये एक 3 डायमेंशनल फिगर है जिसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों होता है। क्या क्या होता है, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट तीनों होता है। अब यहाँ पे आपको बहुत अच्छा से समझ में आने वाला है। ये क्या है, स्फेयर का शेप है, ठीक है। और ये क्या है, हेमिस्फेयर का। इन दोनों में डिफरेंस आप क्या देख पा रहे हैं, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ना, स्फेयर वर्सेस हेमिस्फेयर। स्फेयर में आप क्या देख पा रहे हैं, ये कि प्योर क्या है, राउंड है। इसमें क्या है कि इसी स्फेयर को कट कर दिए तो ये 2 पार्ट में बन गया, और 2 पार्ट में बनते ही ये 2 हेमिस्फेयर बन गया। कितना, 2 हेमिस्फेयर। मतलब स्फेयर के हाफ पार्ट को अलग अलग कर देंगे 2 अलग पार्ट में, तो इसको हम लोग कहते हैं हेमिस्फेयर। तो इसमें आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, जब किसी फुटबॉल को आपने देखा स्फेयर में, है ना, तो उसका एक सरफेस एरिया होता है। क्या होता है, एक सरफेस एरिया जो राउंड होता है। लेकिन इसमें जब हम इसी स्फेयर को कट कर दिए हेमिस्फेयर के रूप में, तो हम लोगों को यहाँ पे एक हेमिस्फेयर में 2 सरफेस एरिया दिखेगा। एक तो इसका राउंड वाला जिसको हम लोग सरफेस एरिया बोलते हैं, अपर पार्ट या कर्व्ड सरफेस एरिया। और दूसरा कट करने के बाद में ये वाला जो पार्ट है, कौन सा, ये वाला पार्ट, अंदर वाला जो सर्कुलर पार्ट है, वो एक अलग पार्ट हो गया हेमिस्फेयर का। तो हमने क्या देखा कि इसके 2 सरफेस एरिया होता है, एक तो कर्व्ड वाला होता है और एक सर्कुलर वाला होता है। ये बात आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, ठीक है।
तो मैं इस चीज को और क्लियर कर देता हूं आप लोगों को, थोड़ा इसके लिए और ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। और कॉन्सेंट्रेशन तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। आप यहां पे क्या देख रहे हैं कि ये एक स्फीयर का एक्चुअल डायमेंशनल शेप है, ठीक है, जिसकी हम डायमेंशन इससे पता कर सकते हैं। दूसरा है हेमिस्फीयर, इसको हम लोग ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं ना। अब यहां पे देखो इन सब दोनों में क्या चीजें कॉमन है, इसके सेंटर से और इसके सेंटर से, है ना। हम लोग इन दोनों में क्या कॉमन देखेंगे कि कॉमन ये है कि दोनों का जो सेंटर से अगर हम लोग एक लाइन ड्रॉ करते हैं इसके आउटर पार्ट तक, मींस यहां से यहां, तो इसको हम लोग रेडियस कहते हैं। सिमिलरली यहां से अगर हम लोग यहां ड्रॉ करेंगे तो इसको हम लोग रेडियस कहते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। अब देखिए यहां पे क्या होता है, दूसरा कंडीशन कि अगर हम किसी स्फीयर के एक छोर से दूसरी छोर तक एक लाइन ड्रॉ करते हैं और वो लाइन अगर सेंटर से पास हो रहा है तो समझ लीजिए कि वो डायमीटर है, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, डायमीटर। क्लियर है। और ये क्या है, रेडियस, ठीक है। और इसके लिए ये क्या हो गया, रेडियस। ये दो चीजें आपको ध्यान में रखना है। मैंने दोनों को साथ में इसलिए लेके चल रहा है कि आपको पता चले कि एक्चुअल में स्फीयर एंड हेमिस्फीयर में दोनों का बीच का रिलेशन क्या है, क्योंकि स्फीयर का ही छोटा वाला पार्ट, उसका छोटा भैया हेमिस्फीयर है, ठीक है। तो यहां पे आप देख लिए। अब यहां से अगर इस पॉइंट से अगर हम इसको यहां कनेक्ट करते हैं तो भी ये क्या है, एक रेडियस है, ठीक है। क्या है, रेडियस है। क्योंकि अगर हम यहां से सेंटर से कहीं भी लाइन ड्रॉ करते हैं, कहीं भी यहां से यहां लेके आए तो भी रेडियस है, ये यहां से यहां आया तो भी रेडियस है, ये पूरे पार्ट में रेडियस है। आप चाहो तो यहां भी देख सकते हो, ये भी रेडियस ही है, ठीक है। यहां से यहां ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये रेडियस है, सब रेडियस ही है, क्योंकि सेंटर से जब वो आउटर पार्ट तक अगर आता है स्फीयर या हेमिस्फीयर के, तो सारे रेडियस ही होते हैं, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो आपको दोनों में जो कॉमन चीजें था वो आपको मालूम पड़ गया, ठीक है। अब हम आते हैं इसके फॉर्मूला की ओर। तो फॉर्मूला में हम लोग क्या देखेंगे, इसके कंफ्यूजन में थोड़ा रहना नहीं, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन सेट किए जाते हैं एग्जामिनेशन के टाइम पे कि एग्जामिनर हमारा मजा लेने के लिए भी ना कभी कभी लाइन को चेंज करता है, स्टेटमेंट को चेंज करता है, और कई बार वो ऐसा करता है हम लोगों के साथ में कि समझ में ही नहीं आता है, क्योंकि हम लोगों के बुक में जो होता है ना वो सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर रहता है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर रहता है। फॉर्मूला तो हमारा सेम ही होने वाला है, लेकिन कंफ्यूजन एंड सस्पेंस कैसे क्रिएट होता है ना, आप थोड़ा ध्यान देना। यहाँ पे इधर हम लोग क्या देख रहे हैं, स्फीयर है, ठीक है। अब इस साइड में हमारा क्या है, हेमिस्फीयर। मैंने इधर लिखना भूल गया, क्या है, इधर हेमिस्फीयर है, आपने अभी देखा भी था, ठीक है। तो यहां पे देखो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, क्या हमारा फॉर्मूला होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो ये वाला राउंड पार्ट हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया। और उसके बाद देखो टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। भाई ये फुटबॉल है, फुटबॉलवा को तो कर्व्ड पूरा बॉडी है, पूरा बॉडी है, कर्व्ड है, तो इसका मतलब वही तो टोटल सरफेस एरिया है। तो आपको इस बात का अच्छे से ध्यान रखना है कि ये जो कर्व्ड पार्ट होता है और टोटल पार्ट होता है, दोनों एक के बतिया है। और कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आता है कि वो फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि रीजन ये है कि सरफेस एरिया बोले या फिर कर्व्ड सरफेस एरिया बोले या टोटल सरफेस एरिया बोले, तीनों के लिए फॉर्मूला एक ही लगेगा। याद रहेगा आप लोगों को, कर्व्ड सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये बॉल तो पूरा कर्व है, तो इसका मतलब पूरा टोटल पार्ट कर्व है इसका, तो टोटल सरफेस एरिया जो होगा वो भी 4 पाई आर स्क्वायर होगा। क्लियर हो गया सबको, चलिए ठीक है। अब हम लोग यहां पे देखेंगे कि स्फीयर की जो वॉल्यूम है, स्फीयर का वॉल्यूम है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। अब हम लोग आते हैं हेमिस्फीयर पे। तो हेमिस्फीयर में हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसका यहां रेडियस, तो इसका भी यहां रेडियस, सिस्टम एक ही चलेगा, फॉर्मूला भी एक ही रहेगा। बस थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्चुअली ध्यान में रखना है कि इसमें जो फॉर्मूला है उसमें चेंजेस क्यों आ रहा है, ठीक है। तो अभी हम क्या देख रहे हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया, है ना। तो इधर भी हमारा है कर्व्ड सरफेस एरिया। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें थोड़ा सा चेंज होने वाला, जो कि मैंने पहले बताया। तो मैंने क्या बताया कि कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब आप समझो ये पूरा सर्कल था, है ना, सर्कुलर पार्ट था किसका, स्फीयर का। तो सेम चीज इधर भी सर्कुलर पार्ट है यहाँ पे। तो इसका आधा पार्ट ये हो गया ऊपर वाला, तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे क्या है 4 पाई आर स्क्वायर।
अब इसको आधा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे लिखना है 2 पाई आर स्क्वायर। अब एक चीज ध्यान रखो कि ये कर्व्ड सरफेस एरिया है। मैंने अभी क्या बोला कि कर्व्ड सरफेस एरिया तो ऊपर वाला पार्ट है, जब हम लेकिन स्फेयर को कट कर देंगे तो उसके अंदर भी एक पार्ट बना ना गोल वाला, क्या बना, गोल वाला। तो आप यहां से एक बार फिर से देखो कि कैसे उसमें हम लोग कंसीडर करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप यहाँ पे देख लो, है ना। तो यहाँ पे आप क्या नोटिस करेंगे कि ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला, ये कर्व वाला पार्ट है, ठीक है। लेकिन ये अंदर वाला, जिसको भीतर वाला पार्ट कहते हैं, वो क्या है, एक सर्कुलर रीजन है, एक सर्कुलर एरिया है। तो हम लोग क्या नोटिस करते हैं, इसमें दो चीजें नोटिस करेंगे, एक तो कर्व वाला पार्ट हो गया और दूसरा वाला सर्कल। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक तो कर्व वाला हो गया 2 पाई आर स्क्वायर और प्लस पाई आर स्क्वायर, किसका, ये सर्कुलर रीजन, और ये वाला हो जाएगा ये। जब ये दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास आएगा 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है, कोई बड़ा चेंज नहीं है। कर्व्ड सरफेस एरिया है या टोटल सरफेस एरिया है स्फेयर का, उसका आधा कर देंगे मतलब 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी हमने इसको पूरे स्फेयर को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। तो क्या बन गया, आधा आधा पार्ट बन गया है ना, आधा आधा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अब हमारे पास आता है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होता है, अब देखो ये पूरा एक स्फेयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो इसका आधा पार्ट उधर है, तो इसका आधा हो जाएगा, तो 2 से डिवाइड कर देंगे। तो जब हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे 2 से डिवाइड कर 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ऊपर में क्या आ गया, 4 का 2 आ गया, ठीक है। तो हम लोग इसको सेम एज इट इज लिखेंगे कि हम लोगों को यहाँ डिवाइड नहीं करना है, सिंपली डायरेक्ट फॉर्मूला लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। आपको बस इतना ही याद रखना है, ठीक है। तो चलिए मैं इसको अच्छे से लिख देता हूं ताकि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो अच्छे से, है ना, और कोई परेशानी ना हो आप लोगों को समझने में, ठीक है। तो इसको मैं मिटा देता हूं एक बार। थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना है इस वीडियो में, क्योंकि मैं एक्स्ट्रा काम भी इसमें कर रहा हूं, लेकिन आपके लिए ही कर रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, टोटल भी हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, एंड कर्व सरफेस एरिया इसका हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। इसका टोटल हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर इक्वल टू, अगर करेंगे तो हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर, है ना। अब इसको मैं अलग से अंडरलाइन कर देता हूं ताकि आपको याद रहे कि टोटल सरफेस एरिया की वैल्यू ये है, ठीक है। अब वॉल्यूम में क्या होगा, इसका हाफ हो जाएगा, है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। बस आपको इतना ही याद रखने की जरूरत है, और ज्यादा आप दिमाग लगाएंगे तो और ज्यादा फंसते जाएंगे। आप इन छोटे से कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखो, इसका स्क्रीनशॉट लो ताकि आप इसको अपने नोटबुक में लिख सकते हो। मैं हर बार जिक्र करता हूं कि आपको नोटबुक में लिखना है। ऐसा मैं क्यों बोलता हूं, क्योंकि आप हर बार मोबाइल के साथ में एंगेज नहीं रह सकते, हर बार आप ऑनलाइन आकर के इस वीडियो को देख नहीं सकते, क्योंकि इतना टाइम तो सबके पास होता नहीं है। तो इसलिए क्या करो, आप ज्यादा से ज्यादा नोटबुक से स्टडी किया करो, और एक ही बार आपको मेहनत करना है। इन सारे पॉइंट्स को अपने नोटबुक में लिखो। और ये आज हमारा मेंसुरेशन का लास्ट वीडियो था। बाकी का और भी जो वीडियो है आप जाकर के बेसिक मैथ्स बाय एमडी सर के प्लेलिस्ट में जाकर के वहां देखें, आपको सारे वीडियोस मिलने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो चलिए मैं मिलता हूं आप लोगों से फिर एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।